मुझे ये चीज आने के बाद दिमाग का एक कोने में ये भी तो बोल रहा है 2/3 इंटू dx। देखो ये इक्वेशन मेरे मन में क्यों आया है? क्योंकि आया है कि क्यों यहां पे v और x का रिलेशनशिप दे रखा है। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आ गया हूं। आज जो एपिसोड लेके आया हूं वो है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का प्रॉब्लम। आज कुछ धांसू प्रॉब्लम करेंगे और वही प्रॉब्लम करने के बाद हम लोग का कॉन्सेप्ट और भी बढ़ जाएगा और यहां पे कैलकुलस का जबरदस्त एप्लीकेशन है, तो इसमें हमारा कैलकुलस भी रिवाइज हो जाएगा। 2-4 PYQ करेंगे जो रिसेंट ईयर्स में आए हैं और देखेंगे कि ये PYQs कितना आसान है, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला है? फर्स्ट प्रॉब्लम बोला है अ पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए वेरिएबल एक्सेलरेशन, राइट? ax square, variable acceleration ax square. Initially the body is relaxed. What is the relationship between v and x? What is the relationship between v and x? Okay, देखो a equal to x square ये दे रखा है। Initially the body is relaxed का मतलब क्या है? इसका मतलब है t equal to 0 पे velocity 0 and at the same time the body is at origin। यही मीन करता है body is relaxed। लास्ट डे जब मैं थ्योरी पढ़ाया था तब मैं ये चीज बताया था तुम लोग को। बढ़िया, अब सुनो, अब क्या बोल के रखा है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड x? वंडरफुल। देखो ये एक्सेलरेशन मैं लिख सकता हूं v dv/dx। अरे भाई ये मैं तुम्हें कितने बार बोला हूं कि ये वाला एक्सप्रेशन हमें ऑलवेज रिमेंबर करना है। कैसे आया था? a इक्वल टू dv/dt, ये तो डेफिनेशन है, और dv के साथ नीचे dx, ऊपर dx और नीचे dt। देखो नीचे dx, ऊपर dx, नीचे dt। अगर ये चीज है तो बोलो ये क्या है? यही तो मेरा v है, तो यहां से मेरा v dv/dx आ रहा है। और आज बहुत बार ये एक्सप्रेशन हमें चाहिए ही चाहिए। बढ़िया, चलो अब मैं यहां पे आ जाता हूं। यहां पे दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं यहां से लिख सकता हूं v dv इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। जब ये इक्वेशन आ गया तब तुम्हारा दिमाग का एक कोने में ये आना चाहिए कि अभी भाई कैलकुलस लगाना है, अभी भाई इंटीग्रेशन करना है। वही तो करेंगे। इसको इंटीग्रेट करो। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये आता है v²/2। बट यहां पे मैंने लिमिट नहीं बिठाया, बट लिमिट तो हमें बिठाना जरूरी है। और ये लिमिट जो बिठाएंगे ये आता है प्रॉब्लम में दे रखा है कि नहीं दे रखा है। देखो लिमिट का जो कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, वो तो दे रखा है। तो x जब 0 ओरिजिन में, ओरिजिन का मतलब क्या है? ओरिजिन का मतलब तो x 0 है। ओके, अब 0 तब x, यहां पे 0 तब v, तो यह आता है v²/2 दैट इज 0 to v। यह आता है x³ दैट इज 0 to x। अब यहां से मैंने क्या लिखने का कोशिश कर रहा हूं? v²/2। अगर मैं लिमिट बिठा भी दिया तब भी यही आएगा और यहां पे आएगा x³/3। तो यहां से मैं v जो लिख रहा हूं यह है 2/3 x³ होल हाफ। यही मेरा फाइनल आंसर
और जबरदस्त एक प्रॉब्लम करने के बाद हम कुछ कॉन्फिडेंस तो बिल्ड अप किए हैं ना, अब यही कॉन्फिडेंस लेके नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम एक धांसू प्रॉब्लम है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इफ v इक्वल टू टी स्क्वायर। यहां पे वेलोसिटी इक्वल टू टी स्क्वायर दे रखा है। आई रिपीट, यहां पे वेलोसिटी इक्वल टू टी स्क्वायर दे रखा है। अब यही जो वेलोसिटी इक्वल टू टी स्क्वायर दे रखा है, देखो या इसको हम लोग क्या कर सकते, क्या क्या बोला है, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt, ये हमारा दे देगा एक्सेलरेशन। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें दे देगा एक्सेलरेशन। अब इसको मैं लिख रहा हूं d बाई डी टी स्क्वायर, तो ये आता है 2t, तो यहां से मेरा एक्सेलरेशन आता है 2t। अब यहां से मैं t कैलकुलेट करके रख सकता हूं a बाई 2, यहां से मैं t कैलकुलेट करके रख सकता हूं a बाई 2। अब इधर आते हैं, इधर आते हैं, यहां पे और भी एक चीज बोला गया, दैट इज dx बाई dt, दैट इज माई v, दैट इज t स्क्वायर। अब सुनो, यहां पे जस्ट रिलेशनशिप बोला है, तो अब मुझे यहां से मैं ये भी तो लिख सकता हूं dx इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी। अरे भाई आराम से लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं। अब मुझे ये चीज आने के बाद दिमाग का एक कोने में ये भी तो बोल रहा है कि भाई अभी इंटीग्रेट कर किस लिए बैठा हुआ है। अब मैं इंटीग्रेट करने का कोशिश कर रहा हूं। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, सोचो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तब मुझे यहां पे लिमिट बिठाना होगा, बट यहां पे तो लिमिट नहीं दे रखा है। Whenever this kind of problem you can face, जब लिमिट नहीं दे रखा है तो तुम्हें बॉडी इज इन रिलैक्स कंडीशन, द बॉडी इज इन रिलैक्स कंडीशन, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। द बॉडी इज इन रिलैक्स कंडीशन, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। यही मान के हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलते हैं, चलते हैं। देखो अगर ये रिलैक्स कंडीशन में है तो यहां पे मैं 0, यहां पे x, यहां पे 0, यहां पे t बिठाता हूं, तो यहां से मेरा क्या आता है x, और यहां से मेरा क्या आता है t क्यूब बाई 3। बढ़िया। अब t का वैल्यू यहां से मुझे मिल गया a बाई 2, और यहां से t क्यूब का x और t का रिलेशन है, यहां पे t और a का रिलेशन है। मुझे a और x का रिलेशन निकालने बोला है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट एलिमिनेट t। देखो एक बार यही t हम एलिमिनेट करते हैं, देखो यही t एलिमिनेट करते हैं, तो यहां आता है x, दैट इज इक्वल टू t के जगह मैं a बाई 2 लिख रहा हूं, 1/3 a बाई 2 होल क्यूब। यही है मेरा फाइनल आंसर। वंडरफुल। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरह। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम जो दे रखा है ध्यान से पढ़ो। वेरिएबल एक्सेलरेशन बोल भी दिया है, अगर बोल भी नहीं देते तो ये इक्वेशन देख के तुम्हें समझ में आ ही जाता कि ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप दे रखा है। मतलब तुम्हें कैलकुलस ही यूज करना है, और ये छोड़ के और कोई रास्ता भी नहीं है। मैं यही तो बोलने का कोशिश कर रहा हूं, ये छोड़ के तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अच्छा देखो, यहां पे मुझे x और t का रिलेशनशिप निकालने बोला है। बढ़िया, चलो स्टार्ट तो करते हैं। देखो पहले मुझे a दे रखा है, a, तो देखो यहां से मुझे मैं ये लिख सकता हूं, a मतलब dv बाई dt, दैट इज इक्वल टू 2v प्लस 3। तो यहां से मैं dv बाई 2v प्लस 3 लिख रहा हूं। देखो अब इधर लिख रहा हूं dt। अब द बॉडी इज इनिशियली रिलैक्स्ड, तो यहां पे मुझे इंटीग्रेट करना है 0 टू t,
0 टू v। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे भाई ये तो एलेन का इंटीग्रेशन है और ये मैं पहले बता भी चुका हूं। मतलब अगर मेरे पास ऐसे है dx बाई ए प्लस बी एक्स, देखो मेरे पास ऐसे है इंटीग्रेशन, तो ये क्या बन जाता है? बोलो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है 1/b एलेन ए प्लस बी एक्स, करेक्ट। अब यही चीज मैं यहां पे यूज करूंगा, तो देखो जो x के साथ b था वो b उधर आ गया, तो ये आता है 1/2 एलेन 2v प्लस 3 दैट इज इक्वल टू t। अब यहां पे आएगा 0 से v। अब देखो यहां से मैं लिख रहा हूं एलेन 2v प्लस 3 माइनस एलेन, v के जगह एक बार v लिखो एक बार 0 लिखो, तो 3 दैट इज कमिंग आउट टू बी 2t। अच्छा, अगर ये मैं 2t लिख दिया तब यहां से मैं लिख सकता हूं एलेन 2v प्लस v बाई 3, बढ़िया, इक्वल टू 2 सॉरी e टू द पावर 2t। अरे भाई एल ओहो नो 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 गलत लिखा हो 2t। अब एलेन को हटा देता हूं 2v प्लस 3, मैंने यहां पे एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया 3 2v प्लस 3/3 दैट इज कमिंग आउट टू बी 2t। दोबारा गलती कर दिया e टू दी पावर 2t। तो यहां से देखो हमारा v जो आ रहा है वो आ रहा है देखो 3 e टू दी पावर 2t माइनस 3/2, यही आ रहा है। बिल्कुल सही बिल्कुल सही, यही आ रहा है। अब मुझे तो पूछा गया x और t का रिलेशनशिप। अरे भाई मुझे तो पूछा गया x और t का रिलेशनशिप, तो x और t का रिलेशनशिप जब पूछा गया मैंने क्या करने का कोशिश कर रहा हूं, देखो अब यहां से v को लिख सकता हूं dx बाई dt दैट इज इक्वल टू 3/2 e टू दी पावर 2t माइनस 1। फिर से मैं इधर लेके आता हूं, अब 2/3 इंटू dx इक्वल टू e टू दी पावर 2t माइनस 1 dt। देखो बिल्कुल सही। अब मैं यहां पे इंटीग्रेशन कर रहा हूं 0 टू x 0 टू t। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 2/3 इंटू एक्स आ रहा है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e टू दी पावर 2t। अब यहां पे जो कोएफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है, यहां पे आ जाएगा 2 और यहां पे बिठाएंगे 0 टू t और माइनस dt था, dt को इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा। अब एक बार t बिठाएंगे और एक बार 0 बिठाएंगे तो यहां पे आता है 2/3 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू हाफ e टू द पावर 2t माइनस e टू द पावर 0 e टू द पावर 0 मतलब 1 माइनस t। भाई यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है, करेक्ट। तो फाइनली देखो मुझे क्या क्या पूछा गया x और t का रिलेशनशिप, यहां पे x और यहां पे t। बिल्कुल सही। देखो वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग वी हैव डन ओवर हियर। ओके, अच्छा नेक्स्ट। वेल दिस इज अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी a very good problem, and
ये प्रॉब्लम जेई मेन में पूछा गया। अब देखो ये जेई मेन का प्रॉब्लम हम लोग कितना आसानी से कर पाते हैं। देखो यहां पे बोला गया है द पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस, बढ़िया, अंडर द एक्शन ऑफ ए वेरिएबल फोर्स, इट्स इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर। तो इसका डायग्राम मैं ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। ये मान लो ओरिजिन और ये मान लो 16,0, क्योंकि यहां पे बोल रखा है द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहीं पे था। देखो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहीं पे था। अब बोला गया है द वेरिएशन ऑफ इट्स पोजीशन विथ टाइम, ये दे रखा है x इक्वल टू -3t³ प्लस 18t² प्लस 16t। वेल अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो आता है dx बाई dt विच कम्स आउट टू बी v। देखो -3 इंटू 3t² प्लस 18 इंटू 2 इंटू t प्लस 16, ये आता है मेरा v। ओके, अब इस v को अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करता, इसका मतलब v आता है -9t² प्लस 36t प्लस 16। अब इसको अगर दोबारा मैं डिफरेंशिएट करूं तो मेरा आएगा एक्सेलरेशन, इसको डिफरेंशिएट करूं तो आएगा 18t, इसको आएगा 36। बढ़िया। अब देखो क्या बोला गया है, बोला गया है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी पूछा गया है, एक्सेलरेशन बिकम 0, एक्सेलरेशन बिकम 0। तो इसको अगर 0 पुट करूं तो यहां से आता है 2 इक्वल टू 2 सेकेंड। इसका मतलब हमें पूछा गया है वेलोसिटी का वैल्यू जब टाइम 2 सेकेंड्स है। अब यह है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। यहां पे हम लोग t इक्वल टू 2 बिठाएंगे तो ये क्या आता है, वहां पे देखो -9 इंटू 4, देखो 2 सेकेंड्स में मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं, प्लस 18 इंटू 2 इंटू 2, राइट, प्लस 16, देखो प्लस 16। ओके, सो यहां से हमें क्या आता है, यहां से हमें 52 आ जाता है। तो हमें 52 लिखना है। कितना आसान प्रॉब्लम था। और ये प्रॉब्लम अगर हम लोग अच्छे से कैलकुलस आता है प्लस अच्छे से ये सारे इक्वेशन हमें पता है तो ये प्रॉब्लम तो करने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा भाई, 1 मिनट में ये प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं। वेल, नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज रिलेटेड टू x given by this, okay, then the acceleration of the body, अच्छा देखो मुझे एक्सेलरेशन पता है v dv by dx। देखो ये इक्वेशन मेरे मन में क्यों आया है, क्योंकि आया है कि क्यों यहां पे v और x का रिलेशनशिप दे रखा है। देखो यहां पे v और x का रिलेशनशिप दे रखा है, तो v और x का रिलेशनशिप जब दे रखा है तब देखो v इक्वल टू √5000 प्लस 24x आया। अब देखो इसको अगर x के साथ मैं डिफरेंशिएट कर दो तो ये वाला चीज मुझे मिल जाएगा। देखो इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो ये वाला चीज मुझे मिल जाएगा। तो
नेक्स्ट जब डिफरेंशिएट करेंगे, अच्छा देखो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, ये क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। अब d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर अगर हाफ है तो ये क्या होता है? हाफ x टू द पावर हाफ माइनस 1, बेसिकली आता है 1/2 रूट एक्स। अब यही चीज हम लोग वहां पे यूज करेंगे। कैसे कैसे? देखो dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके अंदर जो है ये पहले डिफरेंशिएट करना है, तो ये डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा 1/2 रूट इसके अंदर 5000 प्लस 24x। देखो 5000 प्लस 24x, बढ़िया। अब चेन रूल लगाना है, क्योंकि मैं इसके अंदर तो x नहीं है, इस छोड़ के और भी क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके अंदर घुसना है। इसके अंदर घुसने के बाद जो डिफरेंशिएशन होगा वही फिर से आएगा, तो इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 500 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। अब 24x का डिफरेंशिएशन होगा 24, तो ये अगर कट देते तो ये आता है 12 बाई रूट ओवर 5000 प्लस 24x। देखो ये आता है dv बाई dx, ये आता है dv बाई dx। अब मैं यहां पे बिठा देता हूं, v का वैल्यू है रूट 5000 प्लस 24x, ये है v, और dv बाई dx 12 बाई रूट 5000 प्लस 24x। देखो अब ये और ये कैंसिल होते जा रहा है, तो यहां से कितना आ रहा है? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। देखो यहां पे 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। सारे प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, चेक करके देखो कि यहां पे कैलकुलस का जबरदस्त यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जबरदस्त यूज हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। देखो ये वाला प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है? पूछा गया है अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन such that its velocity is increasing 5 meter per second per meter, 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। इसका मतलब dv बाई dx मतलब वेलोसिटी बाई डिस्टेंस, ये दे रखा है 5। देखो ये दे रखा है 5। अच्छा अब द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वेयर वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। तो मैंने एक्सेलरेशन का बाद बोल रहा हूं v dv बाई dx। अरे बाबा ये प्रॉब्लम करने में तो 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए था। v क्या बोला है? 20, और dv बाई dx क्या बोला है? 5, तो क्या आता है? 100। तो यहां पे मैं 100 लिखूंगा और फेक 4 मार्क्स मेरे जेब में आ जाएगा। ओके वेल